ऑनलाइन क्लास में क्लास 9 फिजिक्स और आज शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य। इससे पहले हमने गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर समाप्त किया है। अभी अगला चैप्टर है हमारा ये कार्य ऊर्जा सामर्थ्य। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन मुख्य चैप्टर है। इससे रिलेटेड बातें क्लास 10 की फिजिक्स में भी आपको पढ़नी है और 11th में तो है ही, 12th में भी है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये कह सकते हैं हम कि बेस आपका तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं कार्य, जहाँ से चैप्टर ने कहा है, नाम भी दिया है बुक में आपकी। तो यहीं से शुरू कर रहे हैं हम। कार्य क्या है? कार्य मतलब काम क्या है, मतलब जो भी आप कर रहे हो पूरे दिन में वही कार्य है या कुछ और है। वैज्ञानिक दृष्टि से हम इसे क्या कह सकते हैं? अब आप ऐसा मान के चलिए, मैं पूरा विस्तार से आपको बताना चाहूँगा कार्य के विषय में। कोई व्यक्ति है और कोई 50 किलो का कोई चावल का कट्टा है, चावल की बोरी है, बोरी कह सकते हैं हम, या कोई वजन है, वो वजन अपने सर पर लेकर उसे हमने खड़ा कर दिया और 1 घंटे के लिए खड़ा कर दिया। 50 किलो वजन उसके सर पे रखा है। 1 घंटे बाद जब उसका वजन उतारा जाए तो व्यक्ति थक चुका होगा। व्यक्ति कहेगा आज बहुत काम कर दिया, किंतु विज्ञान क्या कह रहा? उस व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया, बिल्कुल कार्य नहीं किया। या कैसे कह सकते हैं, ये बोर्ड है या कोई दीवार है, दीवार पर आप फोर्स लगा रहे हैं, आपने आधा घंटा 1 घंटे तक फोर्स लगाते रहे आप दीवार पर, दीवार हट थोड़ी ना जाएगी अपने स्थान से, दीवार तो वही रही है। आप प्रयास कर रहे हो, लगा रहे हो फोर्स, किंतु आप थक भी गए, क्योंकि आधा घंटा जब आप काम करोगे तो थकोगे भी। 1 घंटे तक आपने इस पे बल लगाते रहे तो ऊर्जा खत्म होगी, आप थकोगे भी। किंतु विज्ञान कह रहा है कि आपने कोई कार्य नहीं किया। फिर विज्ञान कार्य किसे कह रहा है? विज्ञान कार्य इसे कह रहा है कि जब आप कोई भी काम करो, किसी भी वस्तु पर कोई बल लगाओ और वह वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति छोड़ दे, मतलब जिस स्थिति में प्रारंभ में है, जब आप बल लगाओ उस वस्तु पर तो वह अपनी स्थिति बदल चुकी हो, तब तो कह रहे हैं कि कार्य हुआ है, अन्यथा कार्य नहीं हुआ। कुछ इस तरह से मान लीजिए ये कोई वस्तु है, वस्तु किसे कहते हैं हम? वस्तु कुछ भी, ईंट, आपकी मेज, कुर्सी या कोई भी पदार्थ, तो उसे हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पर वस्तु हम मान लेते हैं। तो ये वस्तु है, अब इसे उठाकर यहाँ रख दिया, इस पर बल लगाया या सीधा फोर्स लगा तो बल लगाया तो ये मूव होके कहाँ आ गई? ये वस्तु यहाँ पर आ गई, पहले यहाँ पर थी फिर यहाँ पर आ गई। तो जिस व्यक्ति ने इस वस्तु पर फोर्स लगाया था तो वस्तु यहाँ से उठ के यहाँ आई, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति ने कार्य किया। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वस्तु की स्थिति चेंज हो गई भाई, पहले यहाँ पर थी फिर यहाँ पर आ गई। तो विज्ञान क्या कहता है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु की स्थिति चेंज हो जाती है तो उस दशा में कहा जाता है कि कार्य किया गया है। विज्ञान किस पर जोर दे रहा है? कि स्थिति चेंज होनी चाहिए वस्तु, और स्थिति चेंज नहीं हो रही, आप दीवार पे सारा दिन बल लगाते रहो और दीवार हटी नहीं अपने स्थान पे, तो आपने कोई कार्य नहीं किया। आप धूप में कोई खड़ा कर दिया जाए मई जून के महीने में, 1 घंटा आपको दोपहर की धूप में खड़ा कर दो तो आप कहोगे थक गए, किंतु कार्य कुछ नहीं किया आपने, क्योंकि आपकी पोजीशन थोड़ी ना चेंज हुई, आप एक ही स्थान पर तो खड़े रहे ना। पोजीशन जब तक चेंज नहीं होगी इतने कार्य नहीं होगा। क्लियर हुई बात? आपने मिट्टी डाल रहे हैं अपनी कच्ची छत पर, बरसात का दिन आ गए ऐसे मान के चलिए आप,
तो कच्ची छत पर मिट्टी डाली जाती है बरसात शुरू होने से पहले। नीचे से मिट्टी भर के लेके जा रहे हैं जो है किसी परात में और सर पे रखी लेके जा रहे हैं ऊपर। अब ये जब आप नीचे से ऊपर तक लेके जा रहे हो तो कार्य हो रहा है, क्योंकि वो मिट्टी की पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ से लेके वहां तक लेके जा रहे हो आप। लेकिन यदि आप उस परात को लेके खड़े हो जाओ एक स्थान पर तो आप पोजीशन चेंज नहीं हुई, क्योंकि यहाँ रखी है आपके सर पर। आप 1 घंटा खड़े रहो, 2 घंटे खड़े रहो, सारा दिन खड़े रहो, आप पोजीशन चेंज नहीं हुई तो कार्य नहीं हुआ। मतलब वस्तु की स्थिति चेंज होनी अति आवश्यक है। ये तो बात हुई हमारी कार्य की। अब हम देखते हैं कि हमें कार्य की माप करनी, यानी बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कार्य की फॉर्मूला क्या आएगा। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन कह दो, या कई बार इसको हम दूरी से भी ले लेते हैं, ठीक, दूरी भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो यानी कितना आपने बल लगाया और वस्तु ने कितना विस्थापन किया है, कितनी दूरी तय की, उस चीज के गुणनफल को हम क्या कह रहे हैं, कार्य कह रहे हैं। अब ये तो सिंपल एक फॉर्मूला हुआ, इसको कार्य को दिखाते हैं W से, बल को F से, इसको हम D से भी दिखा देते हैं, कुछ किताबों में S से दिखा देते हैं। अब यदि ऐसा हो कि बल आप ऐसे लगा रहे हो और वस्तु ऐसे न जाके किसी कोण पर खींची जा रही हो, यानी किसी एंगल पे तिरछी खींच रहे हो, किसी कोण पर खींच रहे हो आप, तो यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूले में हमारे चेंज हो जाता है। वह चेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वस्तु है, अब मान लो यहाँ से यहाँ को ला रहे हो तो ये किसी कोण पर चल जाए, किसी कोण पर जा रही है, तो हमारा फॉर्मूला चेंज होकर क्या हो जाता है, F गुणा D कोस थीटा। क्लियर हुई बात। तो इसके साथ में कोस आ जाता। त्रिकोणमिति में आप पढ़ेंगे, 9th में नहीं पढ़ेंगे तो 10th में है आपके मैथ में संभवतः, तो वहाँ पे आप ये पढ़ेंगे कोस थीटा क्या होता। तो यहाँ मैं ज़्यादा विस्तार इसका बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि समय की फाउंडेशन होती, फिर इसका लेक्चर है आपका। तो FD कोस थीटा। अब इसके अनुसार इसकी 2 कंडीशन बनती। कंडीशन पे ध्यान देंगे तो कंडीशन क्या बनी, कंडीशन ये बनी कि यदि थीटा बराबर 90 है, यानी लंबवत पोजीशन है, जब लंबवत पोजीशन रहेगी तो कोई भी कार्य नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान रखिए। यानी कोई वस्तु सर पे लेके खड़े हो गए तो दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गई ना, तो 90 हो गई तो कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि थीटा बराबर 90 अगर हम इसमें लगा दें फॉर्मूले में, तो इधर दिखाता मैं आपको इसका रूप। तो W बराबर F गुणा D कोस 90, W बराबर F इंटू D कोस थीटा की जगह क्या लगा दिया 90, और कोस 90 का जो मान होता वो होता है 0, तो इसकी जगह 0, यानी सब कुछ क्या आ गया 0 आ गया। ये हमारी पहली कंडीशन हुई। यहाँ पर फिट ये, यानी अगर लंबवत है तो कोई कार्य नहीं होगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं हम इसकी। दूसरी कंडीशन क्या कहता कि यदि वस्तु विस्थापित ना हुई हो, या कह सकते हो दूरी का मान 0 हो, तब यदि हम फॉर्मूले में लगा दें तो F इंटू D है, या D कोस थीटा वाला पकड़ लो, कोई से ही पकड़ लो। क्या था फॉर्मूला, F इंटू D कोस थीटा। D के स्थान पे हम क्या लगा दें 0 लगा दें, तो ये हो गया इंटू कोस थीटा, और 0 की किसी में भी गुणा करो तो सब कुछ क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है। तो सब कुछ 0 हो गया हमारा। अब जब टोटल हमारा 0 हुआ तो इसका 2 कंडीशन ऐसी जिसमें कोई कार्य नहीं होता, जो मैं आपको बता भी रहा था कि आप किसी दीवार पे कितना भी फोर्स लगाते जाएं और वह अपनी स्थिति ना बदले, अर्थात विस्थापित ना हो, मतलब कोई दूरी तय ना हो, तो कोई कार्य नहीं होता। यानी 2 कंडीशन ये ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम इससे अगले टॉपिक की ओर।